दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में हुआ। 23 अप्रैल 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग कितनी निष्पक्ष रही इसको लेकर अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 मई को, नतीजों से ठीक पहले 3 मई को बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा चुनाव कराए गए, दोबारा वोटिंग कराई गई। बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों मगराहाट और डायमंड हार्बर, मगराहाट के 11 बूथों पर, डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर 3 मई को वोटिंग कराए गए। लेकिन अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भयंकर धांधली की गई। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहा जा रहा है दोबारा मतदान कराए जाएंगे। तो सोचिए दोस्तों, बंगाल में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ इस बार। कहा जा रहा है कि बंगाल में इस बार 2.5 लाख फोर्सेस तैनात किए गए थे। इसके बावजूद बंगाल चुनाव में भयंकर धांधली की गई। इसके लिए आखिर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आज चुनाव नतीजे का दिन है। सुबह 8 बजे से ही बंगाल चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी का आत्मविश्वास डगमगा गया। बीजेपी ने एक बयान जारी करके कह दिया है कि सभी कैंडिडेट अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर पूजा अर्चना करें। सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगी। ये 2 आदेश निर्देश बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं कि सारे जो कैंडिडेट हैं वो मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और जो सभी महिलाएं हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देंगी। तो आज जहां मतगणना का दिन है, तो फिर ऐसे आदेशों का क्या मतलब? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो डगमगा गया है। बीजेपी इस समय बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो चुनाव हार रही है। हालांकि दोस्तों, नतीजे देर शाम तक आएंगे। वहीं मतगणना के बीच सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्यों पहुंची, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर एक विधानसभा में चुनाव रद्द क्यों हो गया। दोस्तों, जिस विधानसभा चुनाव को रद्द किया गया है उसका नाम है फाल्टा। 244 फाल्टा विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। यहाँ 285 बूथ हैं और अब सभी बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। नतीजे 24 मई को आएंगे और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा था। दोस्तों, ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर मैदान में थे, और जहांगीर को पकड़ने के लिए बाकायदा यूपी के दबंग अफसर को बुलाया गया था। अजय पाल शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा फाल्टा पहुंच गए थे, और फाल्टा में ही एक ईवीएम पर टेप तक चिपका दिया गया था। ईवीएम पर टेप किसने चिपकाया आज तक नहीं पता चला। यूपी के दबंग आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को बंगाल का पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया, लेकिन इनका जो व्यवहार था, कहा जा रहा है एसपीडीएम से बढ़कर ये व्यवहार वहां कर रहे थे। जबकि इनका काम सिर्फ इतना था कि फाल्टा में यहाँ देखिए दिक्कत आ रही है, इनको रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी थी। लेकिन इसके बावजूद अब ये खबर आ रही है कि फाल्टा में, पूरे फाल्टा में दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी। दोस्तों, ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी हार है। वो चुनाव आयोग जो कहता है कि हम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं, निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराते हैं, ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी नैतिक हार मानी जा रही है। और आपको दोस्तों यहाँ बता दें, ये जो दोबारा वोटिंग हो रही है, टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है। जब बीजेपी ने शिकायत की कि यहाँ पर बहुत धांधली हुई, बहुत दिक्कत आई, तब चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया। और आपको ये भी एक ट्रेंड बता दें, जब कहीं धांधली होती है और अगर विपक्ष के नेता शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जो दोबारा वोटिंग हुई है 15 बूथों पर, वहाँ भी बीजेपी ने ही शिकायत की थी। तो जैसे ही बीजेपी शिकायत करती है चुनाव आयोग से, तुरंत चुनाव आयोग उस शिकायत को एक्सेप्ट करता है, तुरंत जांच बिठाता है और तुरंत वैसा ही करता है जैसे बीजेपी चाहती है। बीजेपी चाहती थी कि फाल्टा में दोबारा चुनाव कराए जाएं, और बीजेपी का रवैया टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के प्रति क्या है ये आप लोग जानते हैं।
गृह मंत्री शाह बंगाल गए तो इन्होंने वहां टीएमसी के उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं, नेताओं को गुंडा कहकर संबोधित किया। याद है आपको? कहते थे ये टीएमसी के गुंडे हैं। मैं नहीं मानता गुंडे दीदी का भरोसा कर अपना रिस्क लेंगे। दीदी जा रही है, जाने वालों का कोई नहीं मानता। गुंडों को पुलिस निपटेगी। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जब ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा गए तब ये टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के पीछे पड़ गए। उन्हें भगोड़ा बताने लगे, उनका नंबर ढूंढा जाने लगा। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अरे वो एक उम्मीदवार थे, वो कोई अपराधी क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन वो टीएमसी के उम्मीदवार थे, उनका नाम जहांगीर था, इसलिए ये लोग उनके पीछे पड़ गए। और अब खबर आ रही है कि यहाँ दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि हम निष्पक्ष तरीके से मतदान कराते हैं, भय मुक्त मतदान कराते हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद बंगाल में क्यों नहीं निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ? क्यों बंगाल में धांधली हुई? और धांधली हुई तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये अपने आप में बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम कर रहा है? आखिर ये विपक्ष का साथ क्यों नहीं देता? दोस्तों आपको बता दें, लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है जनता। जनता की आवाज़ होता है विपक्ष। तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत हो, वो हमेशा कमज़ोरों के साथ रहती है। अभी आप देखिए, जो देश में सरकार है वो सबसे मजबूत सरकार मानी जाती है। सरकार जैसा चाहती है वैसा करती है, जो आदेश देती है वही माना जाता है। अभी बंगाल में एक और घटना हुई। बंगाल में पहली बार वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई। ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ। कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में डबल इंजन की सरकार होती तो यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती वोटों की गिनती के दौरान। और इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी पहले हाई कोर्ट जाती हैं, उन्हें वहाँ से राहत नहीं मिलती है। उसके बाद वो देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी की नहीं सुनी। ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया गया। टीएमसी ने वोटों की गिनती केवल केंद्रीय कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर अलग से आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव आयोग गाइडलाइन जैसी है वैसी लागू होगी, यानी चुनाव आयोग अपनी तय प्रक्रिया के तहत काम करेगा। तय प्रक्रिया में केंद्रीय और राज्य कर्मचारी दोनों होंगे। काउंटिंग राज्य के अधिकारी करेंगे, निगरानी केंद्रीय अधिकारी करेंगे। पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला टीएमसी के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि उनकी याचिका का मकसद सिर्फ निष्पक्षता सुनिश्चित करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील से सहमति नहीं जताई। तो विपक्ष जो चाहता है वो नहीं होता है। ना तो चुनाव आयोग उनकी बात मान रहा है फिलहाल, और जब अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो वैसा ही होता है जैसा पहले से नियम तय कर दिया जाता है। तो बहरहाल आज देर शाम तक पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, लेकिन नतीजे सिर्फ 293 के आएंगे। फाल्टा विधानसभा चुनाव का नतीजा नहीं आएगा। ये नतीजा 24 मई को आएगा। 21 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ और जो काउंटिंग चल रही है वो कितनी निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।